हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ, मनीषा, और उसके किचन में ही है बेसिकली। तो मनीषा, अपना इंट्रोडक्शन दो यार। ओके, सो नाम मेरा मनीषा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड यहाँ पे मैं वितर्बो में यूनिवर्सिटी ऑफ टूशा में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर फूड एंड ग्लोबल हेल्थ में मैजिस्ट्राल कर रही हूँ, व्हिच मींस मास्टर्स इन इटली। तो मनीषा यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल पहले आई, उसका अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है। Yes. और वो यहाँ के जो एक यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टूशा, वहाँ पर मास्टर्स कर रही है। तो हम सीधा जंप करते हैं। आपने टॉपिक तो देख ही लिया थंबनेल में क्या है, तो पैसे के ऊपर ही है। तो मनीषा को सीधा मैं पैसों के बारे में ही पूछता हूँ कि मनीषा, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रहा है, कैसे सस्टेन कर रही हो, उसके बारे में बताओ। यस, मुझे स्कॉलरशिप लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप मिल रही है जो कि रीजनल स्कॉलरशिप है, नीड बेस। ओके। और ये सस्टेनेबिलिटी लाइक इतने इस स्कॉलरशिप में गुजारा हो सस्टेनेबिलिटी जाता है इजीली basically। हो जाती है। हाँ। ओके। तो जो तुम्हारा लाजियो डिस्को है, जो तुमने मुझे पहले बोला था कि यहाँ पर और भी किसी तरीके के स्कॉलरशिप होते हैं, यस यस। तो उसके बारे में बताओ कि क्या, कितना स्कॉलरशिप, मतलब कितने तरीके की स्कॉलरशिप? बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप की स्कॉलरशिप होती है। एक होती है मेरिट बेस, एक होती है यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कर रही है, और एक होती है हमारी रीजनल वही जैसे अपन लाजियो में है तो लाजियो स्कॉलरशिप है। ओके। सो बेसिकली जो मनीषा ने बोला कि यहाँ पर रीजन टू रीजन वाइज स्कॉलरशिप वेरी होती है, स्कॉलरशिप का अमाउंट भी वेरी होता है। हाँ, अमाउंट भी वेरी होता है। तो बेसिकली क्योंकि लात्सियो इटली का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, तो आई थिंक अमाउंट भी थोड़ा दूसरे रीजन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। पर अगर आप से फॉर एग्जांपल नॉर्थ की तरफ जाओ, वेनेजिया रीजन की तरफ या लंबोर्डिया रीजन की तरफ, जहाँ पर मिलान वगैरह है, वहाँ पर अमाउंट और यहाँ से भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर मोर और लेस, मतलब इतना बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं, पर मोर और लेस मतलब सिटी के हिसाब से या रीजन के हिसाब से थोड़ा सा आपको मतलब डिफरेंस मिल जाएगा। तो मनीषा को अभी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो है रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप, और एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और एक है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। तो मनीषा ये बताओ कि ये जो पूरा प्रोसेस है स्कॉलरशिप का, वो मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया? इंडिया से स्टार्ट किया, यहाँ पर आने के स्टार्ट किया? तो ये स्कॉलरशिप का प्रोसेस मैंने इंडिया से ही शुरू किया था। जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था उसी दिन क्या बोलते हैं, हमारे जो पैनल बैठा हुआ था इंटरव्यू का, उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि आप अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू करो। रीजन क्योंकि उसी टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, जब इंटरव्यू खत्म हो गया था तो हमारे इंटरनेशनल ऑफिस डेस्क से एक ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने हमें सब कुछ, सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ उस टाइम पे भी दिए थे। बाकी यूनिवर्सिटी भी आपको मेल करती है जब आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो यूनिवर्सिटी का एडमिशन, और आप एडमिशन करा लेते हो अपना, आपकी प्री एनरोलमेंट समरी आ जाती है, तो आपको सारी मेल आना शुरू हो जाती है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी मतलब स्कॉलरशिप ओपन है, कॉल ओपन है, आप इसको अप्लाई करना शुरू करो। तो बेसिकली मतलब जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेटर आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको वैसे ही मतलब मेल फॉरवर्ड कर देती है कि आपके पास मतलब फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपके पास क्या क्या स्कॉलरशिप का ऑप्शन वगैरह होता है। इन केस आपको नहीं आता है तो आप अपने यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बेसिकली है। उसके बाद आता है जो एक्चुअल प्रोसेस होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस मतलब मनीषा मुझे बोल रही थी कि पहले, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मतलब जो स्कॉलरशिप के अमाउंट यहाँ पर आने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, पर मनीषा ऐसा नहीं होता कि इसके बारे में थोड़ा लोगों का स्कॉलरशिप का अमाउंट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप आज एंटर हुए और आपको कल से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब स्कॉलरशिप आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो 3 से 4 महीने का आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेसिकली 3 से 4 महीना, मैं तो बोलूंगा कि 6 महीने तक मतलब मतलब अपने आप का जैसे फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन कर पाओ, उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए।
और बैंक अकाउंट से और एक चीज़ है जो मनीषा ने मुझे बोली कि से फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, आपको एक ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है अपने जो भी इंडिया पाकिस्तान जो भी जहाँ से भी आप आ रहे हो, अपने कंट्री के या अपने जो एरिया के बैंक अकाउंट में। बेसिकली उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है मनीषा भी बोलोगी कि मनीषा पहले तो ये बताओ कि ब्लॉक अकाउंट होता क्या है? ब्लॉक अकाउंट बेसिकली पहले तो इटली में बनता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ ब्लॉक अकाउंट नहीं बनता। लेकिन जहाँ पे ब्लॉक अकाउंट बनता है, कुछ कंट्रीज में ब्लॉक अकाउंट बनता है, तो उसमें आपको जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी ने अपने ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट रखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के अराउंड, ये मुझे पता है। और जैसे कनाडा ने रखा है अब 25 लाख के अराउंड। तो ये आपको डिपॉजिट कराना है उस बैंक में जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके फादर का जो बैंक अकाउंट है उसमें ये वाला अमाउंट होना चाहिए, और ये अमाउंट वो आपका ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप अपना एक ब्लॉक अकाउंट बनवाओ, फ्रीज कर देंगे बेसिकली, जो आप मतलब अपने स्टडी ड्यूरेशन के दौरान नहीं निकाल सकते, पर इटली के केस में वैसा नहीं होता। आपको बस दिखाना होता है। यस, हमें बस दिखाना है, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको दिखाना है बहुत अमीर हो। और जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तब आपको दिखाना है बहुत गरीब हो। नहीं वही है, क्योंकि जैसे कोई भी तरीके के आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, टूरिस्ट वीजा हो गया, स्टडी वीजा हो गया, वर्क वीजा हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ होता है फाइनेंशियल। तो इन केस अगर आप मतलब एज स्टूडेंट आ रहे हो, तो पहली चीज़ आपको वही चीज़ रहेगी कि आपके पास स्कॉलरशिप है कि नहीं। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आपके पास क्या ऐसा फाइनेंशियल प्रूफ है जिसके साथ मतलब आप ये जो अपना स्टडी पीरियड है वो अपने रेस्पेक्टिव कंट्री में मतलब सस्टेन कर सकते हो। तो बेसिकली वही जो ब्लॉक अकाउंट का सिस्टम है वो बेसिकली प्रूफ होता है। उसका अमाउंट कितना होता है? लेकिन ब्लॉक अकाउंट यहाँ पे है नहीं, तो आपका जो फादर का अकाउंट है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पापा ने अगर स्पॉन्सर किया है, तो मेरे पापा ने स्पॉन्सर किया तो उनके अकाउंट में कम से कम 12 से 15 लाख होने चाहिए मेरे पहले ईयर की सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि मैं एक साल की मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी आ रही है इटली में रहने की, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मतलब आप रेंट भी निकाल दोगे, आप अपनी वैसी जो हमारी नीड्स होती हैं उसको भी कवर अप कर लोगे, वो सब उस अमाउंट के अंडर आ जाते हैं। प्लस क्या बोलते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप हमें इंडिया में नहीं मिली होती है, तो हम वीजा के टाइम पे भी स्कॉलरशिप का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते। रीजन भी कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बस हमने उनके पोर्टल पे, क्योंकि जैसे लाजियो का पोर्टल है, लाजियो डिस्को का पोर्टल है, वहाँ पे आपने अपना पूरा अकाउंट बनाया होता है। वो अकाउंट में आपने अपना सारे क्रेडेंशियल्स लगाए हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने वहाँ पे लगा दिया है, और अब वहाँ का काम आपने खत्म कर दिया। जब आप इटली में आओगे तब उस पोर्टल पे आपको सबमिशन करता जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स। सो बेसिकली जो मनीषा बोल रही है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको स्कॉलरशिप इंडिया में नहीं मिलेगी। यहाँ पर आने के बाद ही पूरा प्रोसेसिंग वगैरह होगा, 3 से 4 महीना जो भी लगता है, उसके बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा। और वो पहले तो ये है कि अमाउंट बता दो यार। अमाउंट रीजनल स्कॉलरशिप डिपेंड कर सकती है रीजन टू रीजन। जैसे अभी तुमने स्टार्टिंग में बताया था, तो जो लाजियो है, इस साल लाजियो का आई थिंक 7,500 है। पिछले साल थोड़ा सा कम था अमाउंट, बट ये अमाउंट भी वेरी कर जाता है ईयर टू ईयर कि कितना फंड रीजन से इनको मिल रहा है। रीजन के पास कितना फंड आ रहा है उसके ऊपर भी वेरी कर सकता है कि आपको इस साल कितना मिलेगी। बट इस साल का जो अमाउंट आया है वो 7,500 है पर स्टूडेंट। सो बेसिकली मतलब इंडियन रुपीस में अगर आप पकड़ लीजिए मतलब 7 लाख के आसपास पूरे साल का एक्सपेंस होता है, और वो भी आपको एक बार में नहीं मिलता, नहीं इंस्टॉलमेंट में मिलता है बेसिकली। तो जैसे जो इनका स्कॉलरशिप है वो रीजनल स्कॉलरशिप है, जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। उसमें 12,000 के आसपास आपको अप्रोक्सीमेटली 12,000 मिलते हैं, बेसिकली 1 करोड़ के आसपास। तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। बट मेरिट स्कॉलरशिप विन करना बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत कम बच्चों को मिलती है। मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चों को ही मिल रही है। आई थिंक स्कॉलरशिप इन जनरल भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सबको ही मिल सकता है। एग्जैक्टली। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप मतलब स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करें, पहली बात तो ये है कि आप हर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि
सब अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है पर वो लोग मतलब आपके एप्लीकेशन वगैरह को फिल्टर आउट करेंगे और आपके फाइनेंसेस, आपके स्टडी बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको मतलब स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मनीषा, तुम्हारे केस में जब तुम ये लाजियो डिस्को के लिए अप्लाई कर रही थी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे तुम्हें? ओके, तो डॉक्यूमेंट में वो सारा मतलब आपका जो भी 10th का, 12th का, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारा कुछ लग जाता है। आपकी डिग्री वगैरह सब कुछ लग जाएगी। पासपोर्ट लगेगा आपका, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगती है, ये सब कुछ लगता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ के पे आके सबमिट करने हैं वो आपको इंडिया से ही बनवाने पड़ते हैं। एक बैंक सर्टिफिकेट होता है और एक होता है हमारा इनकम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी कंपोजिशन। उस इनकम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी कंपोजिशन में आप ये दिखाओगे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की, और उसमें आपके घर में कितने अर्निंग मेंबर है ये भी। सपोज आपके घर में अगर 2 अर्निंग मेंबर है तो आपको दोनों की ही दिखानी है, लेकिन मत दिखाओ। तो से फॉर एग्जांपल इटली के केस में मतलब कितना अमाउंट होने से मतलब आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है? 1 लाख दिखा दो आसपास। तो बेसिकली पूरे साल आप 1 लाख ही कमा रहे हो तो बहुत गरीब हो। तो बेसिकली मतलब आपको ये दिखाना है, मतलब दिखाना तो क्या है, मतलब एक आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर से आपका 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख के आसपास है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है आप उसके अंदर आ जाते हो और आपको मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी कभी ये होता है कि मतलब फुल स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिलती, पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो मतलब सारा चीजें मतलब आपके प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल स्टेटस उनके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिली क्यों है, इसका रीजन भी आपको तभी पता लगेगा। मतलब आपको ऑफिस जाके पूछना पड़ेगा कि आपने ये अमाउंट क्यों डिडक्ट किया है, क्यों हमें हाफ स्कॉलरशिप मिल रही है, पूरा क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो लेकिन आपको बता देंगे। सो बेसिकली मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने अप्लाई किया तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। तो जैसे अभी मनीषा ने जैसे बताया कि बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर आपको मतलब थोड़े टाइम पहले से जो भी ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप मतलब ये प्लान कर रहे हो, अपनी स्टडी प्लान कर रहे हो, तो जो आपके मतलब यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वगैरह है वो आप उससे मतलब 3-4 महीने पहले से मतलब इनकी प्रिपरेशन वगैरह शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं। बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और दूसरी बात ये कि हम एंड मोमेंट में जब करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती है। जैसे कि मेरिट वाली स्कॉलरशिप की मैंने लास्ट मोमेंट पे किया था, बिल्कुल लास्ट कॉल में किया था, तो वो डेडलाइन मतलब जा चुकी थी उसकी कि अब मैं मेरिट वाले में नहीं कर सकती। इनफैक्ट जो मेरी यूनिवर्सिटी वाली थी ना उसकी डेडलाइन भी जा चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने यूनिवर्सिटी को मतलब अच्छे से पूछ लीजिए कि उनका डेडलाइन कब होता है, या उनके वेबसाइट में जाके मतलब आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी है जिस रीजन में बिलोंग करती है उस रीजन का जो रीजनल ऑफिस है उनके वेबसाइट में जाकर भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे मनीषा के केस में लाचियो है, रीजनल लाचियो के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप खुद भी देख सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ लिखा होता है। आप जैसे सपोज मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टूशा में एडमिशन हुआ है, तो टूशा में मतलब उनके स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है, क्या नहीं है, और लाजियो वाली वेबसाइट में भी सब कुछ लिखा हुआ है। तो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने इंटरनेशनल डेस्क पे क्वेरी कर सकते हो वर्किंग आवर्स में। मंडे टू फ्राइडे इटली में वर्किंग आवर्स होते हैं और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको करनी है। हाँ, तो और इंडिया के साथ मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे का वो डिफरेंस होता है, तो आप उस टाइम पे जिस टाइम में मनीषा ने बोला है कि उस टाइम पे ही आप उनको मतलब मेल कीजिए या मैसेज कीजिए, तो वो मेल वुड बी बेटर, नॉट द मैसेज, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। तो इसी जैसे अभी मनीषा ने जैसे बोला है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप है, रीजन टू रीजन बेसिस पे भी है। इस वीडियो पे सबके बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा। तो हम उसके ऊपर जैसे से फॉर एग्जांपल लाचियो डिस्को के बारे में एक दूसरे वीडियो पे उसके ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे बनाना होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। इस वीडियो में हमने बस आपको एक जनरल गाइडलाइन दिया है कि आपको मतलब पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, और
मतलब क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो किया आई एम श्योर स्कॉलरशिप मतलब आपको होपफुली आपको मिल मिल जाए जाए, बिकॉज इसकी आपको इंडिया में ना ये पता लग सकता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हाँ। ये तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, कि आपकी एलिजिबिलिटी है है कि या नहीं, नहीं इस चीज का आपको मतलब पता चल जाएगा। हाँ, बट विनर आप हो या नहीं वो आपको यहाँ के पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ईजे बनता है जिसके बारे में हम हाँ, दूसरी वीडियो में इसे बनाएंगे। मतलब थोड़ा सा जैसे हाँ जैसे document। इसे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे यहाँ जो एक लो इनकम सर्टिफिकेट आता है, इसे मतलब बेसिकली उसके इक्विवेलेंट ही है। अगर आपके पास वो होता है, ना कि मतलब स्कॉलरशिप के केस में बाकी बहुत सारे केस में, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैस के बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, उसके ऊपर हम लोग उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो पर अगर आप बना पर, अच्छा ईजे का डॉक्यूमेंट तुमने यहाँ पर आके बना इंडिया में? नहीं, वो मैंने यहीं पे बनवाया है। यहाँ पे काफ ऑफिस होते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है काफ में, और वो काफ रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपके रीजन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके केस में थोड़ा सा फंबल हो गया था। बहुत फंबल हुआ है, तो, बहुत ज्यादा। अच्छा, काफ के बारे में भी हम लोग एक अच्छे से बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है काफ को लेकर। अरे बहुत। So basically पर इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे। एक चीज और, स्कॉलरशिप में ये भी है कि आप अप्लाई करते हो दोनों चीज, स्टूडेंट डॉर्मेट्री, फॉर एग्जांपल डॉर्मेट्री मींस हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल, राइट। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर उनके पास सीट्स नहीं है ना हॉस्टल में, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, सो बेसिकली वही है कि यहाँ पर से आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज या हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं रह रही हूँ, जैसे ये इसको नहीं मिला है, तो वही है कि आप जो भी मतलब प्रोसेस है ना, जब भी आप मतलब डिसाइड कर रहे हो कि इटली में आना है आपको, तो पूरा प्रोसेस थोड़ा मतलब पहले से स्टार्ट करिए। और अगर आपको मतलब इस चीज के ऊपर मतलब कोई भी क्वेरीज है, आप हमें भी मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और हम अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दे देंगे, लिंक कर देंगे। तो आप उसमें भी आपके जो भी स्कॉलरशिप रिलेटेड या कोई भी मतलब स्टूडेंट रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड इशू है, तो आपको मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम मतलब कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई गेस। And if you are planning to come in Italy, just start learning the language. Yes, it's बहुत important, mandatory. English doesn't matter. I'm telling you. लैंग्वेज के भी आई थिंक आप लोगों को एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। Exactly. तो ठीक है, मतलब लैंग्वेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और अगर आप सीख पाए तो इंडिया में रहकर तो वो एक बहुत ही एडेड एडवांटेज बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज है, क्वेश्चन वगैरह है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और हम आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे एंड चाओ चाओ।